हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम अपनी 12th क्लास की सबसे टफ पोएम स्टार्ट करने वाले हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के एंड तक मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ कि आपको इस पोएम की एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को समझाने के लिए मैंने ज्योग्राफी की बुक्स, रिसर्च पेपर सब पढ़े हैं, ताकि इस पोएम में जो बताए गए नेचर के एक एक एलिमेंट के बारे में आपको ढंग से समझा सकें। तो पोएम को एंड तक देखना। और जैसे कि आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इस पोएम के एंड में मैं आपको प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूंगा विद आंसर्स। तो चलो पोएम को स्टार्ट करते हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉयफुल हेवन। सबसे पहले क्या है कि हमें समझना है ए थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या, और हमारी पोएम का टाइटल भी यही है। देखो, थिंग ऑफ ब्यूटी वो चीज होती है जिसको देखकर आपको खुशी मिलती है। कोई भी चीज हो, अगर आपको कोई लड़के लड़की, अपने पेरेंट्स, कोई भी आपको अच्छा लगता है वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। पर अब समझने वाली चीज ये है कि देखो, जो ऑथर है हमारे जॉन कीट्स, उनकी नज़र में थिंग ऑफ ब्यूटी थी नेचर। तो यहाँ पे जो भी मैंने खुद अपनी पढ़ाई के दौरान अपने टीचर से एक लेसन लिया था कि जब भी आप कोई पोएम या किसी ऑथर का पीस ऑफ वर्क पढ़ते हैं, आपके लिए कोई चीज़ क्या होती है वो मैटर नहीं करता है। मैटर वो करता है कि पोइट ने, ऑथर ने क्या सोच कर वो चीज़ लिखी है। तो यहाँ पर जॉन कीट्स के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है मदर नेचर। हमें अपने ओपिनियंस या हमारे लिए जो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है उस चीज़ को साइड में रखना है, और हमारे लिए भी या फिर हमारी पढ़ाई के लिए भी थिंग ऑफ ब्यूटी यहाँ पर सिंपल रेफरेंस है मदर ऑफ नेचर का। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी यानी नेचर इज ए जॉय फॉर एवर, ये खुशी देता है हमेशा के लिए, फॉर एवर। क्यों थिंग ऑफ ब्यूटी यानी नेचर को जॉय ऑफ फॉर एवर कहा गया है? इसलिए कि देखिए, हम जो मॉडर्न टाइम में जो ह्यूमंस हैं, जो चीज़ों को एडमायर करते हैं, जो चीज़ हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, जैसे कि कोई हमारे अपोजिट सेक्स का इंसान है, या फिर कार्स, या फिर फोन्स, या फिर मेटलिस्टिक कोई भी चीज़, ये सब चीज़ें टाइम के साथ डिके हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, इनकी ब्यूटी चली जाती है। लेकिन जो नेचर है इसकी ब्यूटी हमेशा रहेगी, इटरनल है, हमेशा हमें खुशी, जॉय, जॉय फॉर एवर, हमें हमेशा जॉय प्रदान करते रहेगी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। यहाँ पर कवि कह रहा है कि आप नेचर के साथ जितना भी समय स्पेंड करोगे वो हमें खुशी हमेशा प्रोवाइड करेगी, और इसकी लवलीनेस जो है और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। जितना समय आप इसके साथ बिताओगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ समझिए कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, किसी चीज़ को पहली बार देखते हो, तो आप उसमें जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो नोटिस नहीं कर पाते हो। जो आप नोटिस कर पाते हो वो उस चीज़ के साथ ज़्यादा समय बिताने के बाद। इसलिए आप नेचर के साथ जितना ज़्यादा समय बिताओगे उतना ज़्यादा ये आपको अच्छा लगने लगेगी, उतना ज़्यादा आप इसके बारे में सीख पाओगे। कई बार हमें कोई भी चीज़ पहली बार देखने पर समझ में नहीं आती। इट विल नेवर पास टू नथिंगनेस, यानी मदर नेचर से मिलने वाली जो जॉय है कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती है, कभी भी। अनलाइक उन चीज़ों में जो मॉडर्न गुड्स में जिनको हम पसंद करते हैं, जिनकी जो ब्यूटी है, जिस जो मिलने वाला उससे जॉय है, वो कुछ साल बाद ख़त्म हो जाता है। मदर नेचर ऐसा नहीं करती। मदर नेचर से मिलने वाला जो आनंद है वो हमेशा परमानेंट रहता है। बल्कि ए बावर क्वाइट फॉर अस, यहाँ पर पोइट कह रहा है कि नथिंगनेस में जाने की बजाय ये हमें एक बाउल प्रोवाइड करेगी जहाँ पर हमें बहुत शांति मिलेगी। बाउल का मतलब होता है छाया। छाया एक, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग की एक PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ऑथर यहाँ पर क्या कहता है कि हमारी ये जो मदर नेचर की जो नेचर है, ये नथिंगनेस में जाने की बजाय हमें एक छाया प्रदान करेगी जहाँ पर हम अपने आप को बिल्कुल शांति से रख पाएंगे। एंड और इसके साथ ही साथ स्लीप, एक ऐसी नींद प्रोवाइड करवाएगा जो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सपने आएंगे। साथ ही साथ ये हमें प्रोवाइड करेगा हेल्थ भी। नेचर में रहना हमें हेल्थी बनाता है। जैसे कि पॉल्यूशन में रहने से हम बीमार होते हैं, तो नेचर के साथ रहने से हम पीसफुल, शांतिपूर्वक क्वाइट ब्रीथिंग कर पाएंगे।
और ड्रीम्स भी हमारे अच्छे अच्छे सपने आए। नेचर के 4 फायदे बताए गए हैं, ये हमें 4 चीज बताए, पावर, क्वाइट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ये 4 चीजें हमें नेचर प्रोवाइड करवाती हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देयर फॉर ऑन एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर ये जो देयर फॉर है ये हमारी पिछली पढ़ी हुई लाइन से कनेक्टेड है। यहाँ पर हमने पढ़े मदर नेचर जो हमें बेनिफिट देती, जो फायदे देती है, इसी वजह से देयर फॉर, इसी वजह से। और एवरी मॉर्निंग, हर सुबह हम क्या करते हैं, आर वी ब्रीदिंग ए फ्लावरी बैंड अस टू द अर्थ। ब्रीदिंग का मतलब होता है बोलना, क्योंकि हमें मदर नेचर प्रोवाइड करते इतने सारे बेनिफिट्स, इसलिए हम हर सुबह हम इसको सुबह फ्लावर का बैंड बता रहे हैं, जिससे कि अर्थ से हम अपने आप को बाइंड कर लेते हैं, मदर नेचर से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर ऑथर को क्या मतलब है, क्योंकि हमें नेचर इतने सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है, हम हर सुबह अपने आप को नेचर में जाके इन्वॉल्व करते हैं और नेचर की जाकर ब्यूटी को ऑब्जर्व करते हैं, ताकि हमें ये सारे बेनिफिट मिल सके। अब देखिए, बात समझने वाली ये है कि हम जो मॉडर्न टाइम के ह्यूमंस हैं, हम इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये पोएम बहुत साल पहले लिखी गई थी और उस टाइम पर लोग ऐसा बहुत दिल से करते थे, हर सुबह नेचर में जाते थे, यहाँ तक कि नेचर में ही रहते थे और अपने आप को डेली इन्वॉल्व करते थे मदर नेचर के साथ, बहुत पेशेंस के साथ इसको ऑब्जर्व करते थे। और इन सारे बेनिफिट्स की वजह से हम हर सुबह अपने आप को मदर नेचर से कनेक्ट कर पाएंगे। अब इन लाइंस में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमंस के लाइफ में क्या कमियां हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंट, स्पाइट यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है इन स्पाइट ऑफ की। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है कि इतना होने के बावजूद भी। ऑथर इस लाइन में क्या कहता है कि इन स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, हम ह्यूमंस की लाइफ में डेस्पॉन्डेंस होने के बावजूद, डेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है, होपलेसनेस, वो फील करना कि यार अब मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं हो पाएगा और अब शायद मैं अपने दुखों से कभी नहीं निकल पाऊंगा। इन स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन्स डेथ ऑफ नोबल नेचर। इनह्यूमन डेथ ऑफ, इसका मतलब क्या है, क्रूर, बहुत बुरी। डेथ का मतलब होता है स्कैरसिटी, कमी, ऑफ नोबल नेचर्स। नोबल नेचर क्या होती है, नोबल नेचर्स वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, जो दूसरों को अपने से ऊपर रखते हैं और हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं। इन स्पाइट ऑफ डेस्पॉन्डेंस, हम लोगों की लाइफ में डेस्पॉन्डेंस होने के बावजूद, हम लोगों की लाइफ में इनह्यूमन डेथ ऑफ नेचर होने के बावजूद, हमारी लाइफ में ग्लूमी डेज होने के बावजूद, ग्लूमी डेज होते हैं उदासी भरे दिन, वो बुरे दिन जब आप बहुत डिप्रेशन में होते हो, बहुत सैड होते हो, बहुत दुखी होते हो। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। ये पूरी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पूरी एक ही लाइन है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये मैंने पूरी बोली है, ये सारी की सारी एक ही लाइन है। इस लाइन का क्या मतलब है, और का सबसे पहले मैं बता दूं, ये ओवर की शॉर्ट फॉर्म है। क्या होता है कि भगवान हमें रास्ते बना कर देता है हमारी गोल अचीव करने के लिए, अच्छे और बुरे। अगर कोई भी आपका गोल कुछ भी हो सकता है, चाहे मनी है, फेम हो, पावर है, हम इन वस्तुओं को सर्च करते हैं और उन मेड फॉर आवर सर्चिंग के लिए कई तरह के हम रास्ते अपनाते हैं। लेकिन जो मॉडर्न ह्यूमन है वो अनहेल्दी और डार्क वेज, ओवर डार्कन वेज, ये रास्ते ऑप्ट करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि ये रास्ते शॉर्ट होते हैं, ये रास्ते हमें छोटे टाइम में हमारे गोल्स तक पहुंचा देते हैं। तो ऑफ ऑल द अनहेल्दी, हमारी हेल्थ को बर्बाद करने वाले ये बुरे रास्ते, ओवर डार्कन्ड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम जो सर्चिंग करते हैं, जो रास्ते चूज करते हैं हमारे गोल्स को प्राप्त करने के लिए, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, ये हमारी पॉइंट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यस, यहाँ पर यस की टोन समझिए, यहाँ पर पोइट जो है किस टोन में यस कहना चाहता है। पोइट यहाँ पर यस कहना चाहता है टोन में कि हाँ, जब आप कहते हो हाँ ये सब है, मैं मानता हूँ, तो पोइट यहाँ पे इसी टोन में कहता है कि
कि हाँ हमारी लाइफ में भी डेस्पोंडेंस है, हमारी लाइफ में इनह्यूमन डेप्थ ऑफ नोबल नेचर है, हमारी लाइफ में ग्लूमी डेज है, हम लोगों की लाइफ में अनहेल्दी वेज हमने अपनाए हैं, अब अपने गोल्स की तलाश के लिए हमने गलत रास्ते अपना लिए हैं। हाँ ये सब है, लेकिन इसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। कवि ने कहा है कि हाँ ये सब बुरी चीजें होने के बावजूद भी हम ह्यूमंस ने सम शेप ऑफ ब्यूटी यानी नेचर के कुछ एलिमेंट्स जो कि हम आगे की लाइन में पढ़ेंगे, मूव्स अवे द पॉल। पॉल का मतलब होता है काले बादल को हटा देना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सन काले बादलों को हटा रहा है फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है हमारी आत्मा या सोल। हमारी आत्मा को ऑथर ने डार्क कहा है क्योंकि भाई हम अपने गोल्स की तलाश में जब रहते हैं, जैसे हमने पिछले लाइन्स में पढ़ा था, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम बुरे रास्ते अपनाते हैं, बैड डीड्स करते हैं, हमारी आत्मा को दुख पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आत्मा डार्क हो जाती है। तो भाई मेरे अंदाजे से अब आपको इन लाइन्स का पूरा अर्थ समझ में आ गया होगा कि जब कवि कह रहा है कि हमारे जीवन की सारी दुख, सारी कमियां जो हैं, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ ये सब सारे दुख होने के बावजूद भी नेचर जो है हमारे सारे पॉल्स को, सारे कष्ट को, सारे दुख को, सारे तकलीफों को हटा देती। यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली है कि इस पोएम का पहला फुल स्टॉप यहाँ पर आया है, यानी हमारी फर्स्ट लाइन यहाँ जाकर खत्म हुई है। इसका मतलब हम आगे अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है पोएम की। अब इस नेक्स्ट लाइन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि पुरानी लाइन में कहा गया था शेप ऑफ ब्यूटी, मतलब कुछ शेप ऑफ ब्यूटी, नेचर के कुछ एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स हम पोएम के अंत तक डिस्कस करने वाले हैं। किन किन चीज़ों को पोइट जो है थिंग ऑफ ब्यूटी मानता है। सन को पोइट थिंग ऑफ ब्यूटी मानता है, द मून, मून को पोइट थिंग ऑफ ब्यूटी मानता है। अगली लाइन की तरफ आते हुए, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल सीप। यहाँ पर मैं सबसे पहले एनसीईआरटी के द्वारा किए हुए एक बहुत बड़े पाप को आपको बताना चाहता हूँ। एनसीईआरटी की यदि आप बुक उठाओगे तो उन्होंने ट्रीज वाली लाइन को और फॉर सिंपल सीप लाइन को अलग अलग पेजेस में छाप दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स तो छोड़ो, कई टीचर्स को नहीं पता चलता कि ये दोनों जो लाइन है ये एक ही लाइन है। टीचर्स और स्टूडेंट्स इसको अलग अलग लाइन समझ के पढ़ लेते हैं, पर ये दोनों लाइन एक ही है। लाइन का मतलब क्या है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पेड़ चाहे बूढ़े हों चाहे यंग हों, स्प्राउटिंग ए शेडी बोन। स्प्राउटिंग का मतलब वैसे तो अलग होता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल मतलब है प्रोवाइड करना। बोन का मतलब होता है वरदान, यानी कि जो पेड़ हैं चाहे पुराने हो चाहे जवान हो, अपनी छाया का वरदान जो है फॉर सिंपल सीप। यहाँ पर सिंपल देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो ट्रीज हैं वो अपनी छाया प्रोवाइड करते हैं एक सिंपल सीप तक को, एक छोटी सी भेड़ तक को, जिसके हाथ में कोई पावर तक नहीं है, उसको भी ये छाया प्रदान करते हैं। ऑथर की नज़र में, पोइट की नज़र में नेचर जो है आपस में कितना डिपेंडेंट है। आपस में ट्रीज तक एक सिंपल सीप के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ये भी पोइट की नज़र में ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ड दे लिव इन। पोइट ने क्या कहा है, तो डेफोडिल्स एक तरह का पौधा होता है, फ्लावर्स होता है। पोइट की नज़र में वो डेफोडिल भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, जिस ग्रीन वर्ड में यानी फॉरेस्ट में वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर मेक चेंज द हॉट सीजन्स। अब यहाँ पर थोड़ी आपको ज्योग्राफी समझने की जरूरत पड़ेगी, ये पूरी लाइन टफ है। देखो रिल्स क्या होता है कि जब फॉरेस्ट में बारिश होती है तो वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो नरम होती है, वो पानी के साथ बह जाती है। अब पानी के साथ बहने के बाद एक छोटी सी रास्ता, जो ड्रेनेज जो होता है वो देखने में लगता है छोटी सी नदी या छोटा नाला आप इसको कह सकते हो, जहाँ फ्लो बन जाता है। तो नेचर में होता क्या है, फॉरेस्ट में होता क्या है कि क्लियर रेल्स बन जाते हैं जो अपने आप के लिए कूलिंग कवर्ड बना लेते हैं।
कवर्ड का मतलब होता है एक हाइडिंग प्लेस, यानी वो पानी अपने लिए, अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि अपने लिए एक गड्ढा सा बना लेते हैं जहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ये गड्ढा बना लेता है ताकि अपने आप को ये कूल कर सके। यहाँ पर इन गड्ढों में ये जो ड्रेनेज आपको दिख रहा है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है जो अपने आप कूल होता रहता है इन द जेंट्स द हॉट सीजन, यानी गर्म सीजन के खिलाफ। यानी जब गर्मी होती है तो ये सारा पानी वेपोरेट न हो जाए, इसलिए जो ड्रेन होती है वो पानी को एक कूल कवर्ड, एक गड्ढा बना देता है लंबा सा, जो रिवर्स में फ्लो करता हुआ चला जाता है, बाद में नदियों में मिल जाता है, ताकि गर्म सीजन में ये जो क्लियर रूल्स हैं, ये जो बहाव है, ये वेपोरेट ना हो और खत्म ना हो। जेंट्स का मतलब होता है, यहाँ पर इसका मतलब मैं बता दूं आपको, ये शॉर्ट फॉर्म है अगेंस्ट के लिए। तो पोइट जब फॉरेस्ट में ट्रेवल करते हुए इनको देखा तो पोइट ने इनको भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी माना। आगे बढ़ते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्प्रिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। मतलब मिड फॉरेस्ट ब्रेक क्या होता है कि भाई आपने कई मूवीज में देखा होगा कि फॉरेस्ट होता है बहुत बड़ा, उसमें बीच में एक खाली स्पेस होता है, उससे पोइट ने कहा है मिड फॉरेस्ट ब्रेक जो रिच है, भरा हुआ है, स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। स्प्रिंकलिंग का मतलब होता है गुच्छे, एक साथ कई गुलाब के फूलों के गुच्छे होते हैं जो पेड़ से चिपके हुए रहते हैं। तो फेयर मस्क रोज क्या होता है, इसकी फोटो आप यहाँ देख सकते हैं कि पोइट ने यहाँ पर क्या कहा है, पूरी लाइन का क्या मतलब है कि मेरे को ऐसी फॉरेस्ट नहीं मिली, कि फोटो ऐसी नहीं मिली जिसमें दोनों एक साथ हों, इसलिए मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ दोनों। कभी कह रहा है कि जो भरे हुए फॉरेस्ट हैं स्प्रिंगलिंग यानी गुच्छों से, फेयर मस्क रोज जो हैं ब्लूम करते हुए, ऐसे रोजेज, ऐसे फेयर मस्क रोजेस से भरे हुए हैं जो कि ब्लूम कर रहे हैं, यानी ब्लॉसम कर रहे हैं, उभर रहे हैं और नए रोजेस बन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए, अब यहाँ पर पोइट जो है नेचर की थोड़ी डार्क साइड को दिखाएगा, पर उसको भी वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी ही मानता है। एंड सच टू मतलब और थिंग ऑफ ब्यूटी ये भी है क्या, द ग्रेन्यूल्स ऑफ डोम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डीड। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है ग्लोरियस, वैभवशाली, ऑफ द डोम्स, डोम्स का मतलब होता है डेथ, ग्लोरियस डेथ, वह मौत जो गौरवमयी है, जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग इमेजिन्ड फॉर द माइटी डीड, मतलब उन महान इंसानों की जो ग्लोरियस डेथ हुई थी, उनकी जो ग्लोरियस मौत हुई थी, उसमें भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। महान लोग जैसे भगत सिंह हो गए, या दूसरे देशों में दूसरे कल्चर्स के लिए अलग अलग महान लोग हैं, मतलब इन लोगों की जो ग्रैंडियर्स ऑफ द ड्यूम है, ग्लोरियस डेथ जो हुई थी, वो भी कवि के लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ये अपनी लाइफ के लिए हम इससे बहुत अच्छे लेसन्स ले सकते हैं और इसके अपनी लाइफ के लिए एक अच्छा रास्ता ढूंढ सकते हैं। अगली लाइन्स में पोइट क्या कह रहे हैं कि ऑल द लवली टेल्स, ये आखिरी थिंग ऑफ ब्यूटी हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड एंड रीड, मतलब वो कहानियाँ जो हमने आज तक पढ़ी हैं या सुनी हैं, जो अपने बड़ों से हमने सुनी हैं, पढ़ते आ रहे हैं, उसको भी पोइट थिंग ऑफ ब्यूटी मानता है। एन एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमॉर्टल ड्रेन, मतलब इन कहानियों को पोइट ने एक एंडलेस फाउंटेन बताया है, मतलब ये जो कहानियां हैं वो एंडलेस हैं। जो कहानियां हम सुनते आ रहे हैं पूर्वजों से, जितनी भी कहानियां हम सुन सकते हैं, हमारे पास लाखों किताबें हैं जिनमें हम कहानियां पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कहानियां हम सुन सकते हैं। एन एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल का क्या मतलब होता है, मतलब ऐसी चीज जिसकी कभी एंड ना हो या जिसका कोई अंत ना हो, वो इमॉर्टल होता है, अमर होता है। मतलब कवि ने इन कहानियों को इमॉर्टल ड्रिंक कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि एक बार यदि आप ये कहानियां सुनते हैं तो उसकी जो मोरल है, उसकी जो स्टोरी है, वो आपके साथ हमेशा रहती है, चाहे आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली कैसे भी रहिए, आपके साथ ये डिसीजंस में आपकी सुनी हुई कहानियाँ आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं। इस वजह से पोइट ने इन कहानियों को
इमोर्टल ड्रिंक कहा है। इनको पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो कि आ रही हेवन के ब्रिंक से। ब्रिंक का मतलब क्या होता है कि जैसे आप इस चित्र में जो बाउंड्री देख रहे हैं, पानी गिर रहा है, इसमें जो एक किनारा है जहां से पानी नीचे गिर रहा है, इसको कहते हैं ब्रिंक। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो एंडलेस फाउंटेन जो हैं वो पावरिंग अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ये सीधा हमारे पास स्वर्ग से आ रही हैं। यानी ये कहानी हमें सीधा भगवान ने प्रदान की है ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें। तो इस पोइम को एंड करते हुए मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये पोइम अभी आपने एक बार ही देखी है और आपको समझ में आ गई। और अगर आपको ये चाहते हैं कि ये पोइम जल्दी से याद हो जाए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप 10 मिनट का ब्रेक लेकर इस पोइम को एक बार फिर से देखें, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने इस पोइम को यूट्यूब पे देखा है कि मोस्टली लोगों ने बहुत गलत पढ़ाया हुआ है, और मेरा एक छोटा सा ड्रीम है कि मैं इस पोइम के एक्सप्लेनेशन को हर बच्चे तक पहुंचा सकूं कि ये पोइम बच्चों के ज़्यादातर समझ में नहीं आती है, ये आपके थ्रू ही पॉसिबल है। अगर आपको इस पोइम ने हेल्प करी है तो आप इसमें ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पोइम शेयर करें, ताकि मेरा ये छोटा सा प्रयास है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो इस पोइम से बेनिफिट ले सके। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय। इस पोइम से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर PDF के रूप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो में दिया गया है। थैंक यू।